एक शहर में विमला और विमला के दो बेटे रहा करते थे। बड़े बेटे का नाम मुकेश और छोटे बेटे का नाम राहुल था। एक दिन विमला अपनी बड़ी बहू नंदनी से कहती है, नंदनी, आज बहू क्या बनाने जा रही हो? माँ जी, मैं तो आज कुछ नहीं बना रही, लेकिन हाँ, शीतल खाना बनाने की बोल रही थी। अरे, तूने उस तोतली को खाना बनाने के लिए कह दिया? वो कहीं अपनी तरह हिचकिचाने वाला खाना ना बना दे। नहीं नहीं माँ जी, वो खाना अच्छा बना लेती है। मुझे मत बता, उसका तो नाम भी मत ले। मुझे तो अब उसके नाम से भी सर में दर्द होने लगता है। उधर बेचारी शीतल सारे घर का काम करने लगती है और इधर उधर जाकर पूरे घर की साफ सफाई में लग जाती है। बेचारी सबके लिए इतना करती, फिर भी सब उसके तोतलेपन की वजह से उसे ताना मारते। जब वो बैठक में पहुंची जहां पर उसकी जेठानी खड़ी होती है, शीतल कहती है, अले दिठानी दी, आप आप नहा क्या तल रही हैं? मैं खाना बना तो रही थी। अरे, वो माँ जी ने पूछा था तुम क्या बना रही हैं सबके लिए। मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ, पूली बना रही हूँ और थोड़ी सी थील। अच्छी बात है शीतल, तुम सबके लिए खाना बनाकर और भी मेरे कमरे की सफाई कर देना। थोड़ा मैं अपने बाहर जा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा तुमसे कह दूं। अले पितल मत तलो दिथानी दी, मैं तुम्हारे दल तमलेती पूली पूली तपाई तल दूंगी और खाना भी बना लूंगी। तुम चिंता मत तलो और मादी का भी काम तल दूंगी। हाँ शीतल, तेरे होते हुए मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। जब बेचारी अपनी जेठानी से बात करने के बाद बाहर कमरे में जाती है तो राहुल उससे कहता है, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, इसीलिए उनके सामने ज़्यादा मत बोलना। और हाँ, उनको पता न चले कि तुम तोतली हो। किसी भी वजह से उन्हें महसूस नहीं होना चाहिए, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ख्याल रखना तुम इस बात का। सब लोगों के साथ में अच्छे से रहना, लेकिन उनके सामने कुछ बोलना नहीं। और खाने के लिए भी कुछ अच्छा घर में बना लेना, एक आध लोग तो ज़रूर आ ही जाएंगे। बेचारी चुपचानी से खड़े सुनती रहती है और राहुल उसको अपने दोस्तों के बारे में बता देता है। इस पर शीतल कहती है, तो मैं क्या बोलूँगी सबके सबके सामने, तब मुझे दूंगी समझेंगे। अरे, कोई तुम्हें गूंगी नहीं समझ रहा। नहीं नहीं, सब मुझे दूंगी समझेंगे, इसीलिए मैं तो थोड़ी सी बात कर लूंगी। मैंने मना किया ना, किसी के सामने कुछ मत बोलना। तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। एक तो तुम तोतली निकल आई, ऊपर से जिद भी करती हो। ठीक है, मैं तो नहीं बोलूंगी, लेकिन तो ही पूते दा तो क्या कहूँ। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं किस सबसे मना कर दूंगा। फिर उसकी जेठानी उससे कहती है, क्या हुआ शीतल, राहुल तुमसे क्या कह रहा था? अरे दितानी जी, आज उनके दोस्त गल में आ रहे हैं, इसीलिए वो खाना बनाने की बोल रहे थे, कह रहे थे कुछ अच्छा अच्छा बना लेना, इसीलिए मैं खाना बनाने जा रही थी। वैसे कितने लोग आएंगे? पता नहीं, 3 ताल लोद दे रहे थे। कितने? 3 ताल लोद। अच्छा, तो चलो जाके तुम खाना बना लो। फिर शीतल की सास विमला शीतल को कमरे में बुलाकर कहती है, अरे बहू, मेरे लिए ज़रा चाय बना लाना और थोड़े बिस्किट वगैरह भी रख लाना। इस पर शीतल बोलती है, ठीक है मादी, मैं आपके लिए ले आऊंगी। और तो नहीं, और कुछ नहीं बहू, बस मेरे लिए चाय बना ला। ठीक है मादी, मैं अभी डाल आई हूँ। शीतल विमला कहती है, अरे हे भगवान, कौन से पाप की सजा दे रहा है इस तोतली बहू को देकर। इसके साथ रह रहकर कहीं मैं भी तोतली ना हो जाऊं। क्या हो गया है मेरे हालात को? ये तोतली बहू मेरे को ही मिलनी थी। जब वो रसोई घर में आती है तो उसकी जेठानी इससे कहती है, क्या हुआ माँ जी, क्यों बुला रही थी तुम्हें? अरे नहीं, वो ताई के लिए बुला रही थी, और तो ही काम नहीं था, उन्होंने कहा था ताई बना रही हो और
पिचकित भी ले आई हो। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैं त्या दे दी। मैंने दे दी, अभी लेते आती हूँ मादी। अच्छी बात है, तुमने चाय बना ली और मेरा कमरा साफ कर दिया था ना तुमने? हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा तमला पूली तली ते ताप तक दिया। चलो अच्छी बात है, मैं वैसे भी बाहर जा रही हूँ। जब रात को सब लोग राहुल के यहाँ पार्टी में आते हैं तो सब लोग मज़े करते हैं। बेचारी शीतल वहाँ पर चुपचानी से खड़ी रहती है क्योंकि उससे राहुल ने बोलने के लिए मना किया था। वो वहीं खामोशी से खड़ी खड़ी सब कुछ देखती रहती है और सोचती है, मुझे ये लोग क्यों नहीं बोलने देते? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं तोतली हूँ? इतना मतलब बोलूंगी ही नहीं। बेचारी फिर भी खामोशी से खड़ी रहती है। जब एक लड़की राहुल से बात करती है, अरे राहुल, ये कौन है? ये मेरी बीवी है। पर ये इतनी खामोश खामोश क्यों रह रही थी? नहीं, इसको रहने की ऐसे ही आदत है टीना। और तुम परेशान क्यों होती है? तुम पार्टी का मज़ा उठाओ। टीना शीतल से बात करने लगती है, अरे खाना आज बहुत टेस्टी बना था, क्या आपने बनाया है? हाँ हाँ, खाना मैंने ही बनाया था, मैंने ही बनाया था, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। आप तुतलाती हैं? इस पर बेचारी टीना खामोशी से खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुतलाती नहीं हूँ, नहीं मैं तुतलाती नहीं हूँ। बेचारी क्या करती, अगले दिन अगली सुबह राहुल बेचारी शीतल पे बरस पड़ता है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। फिर तुम क्यों बोली थी वहां? तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, वो भी सबके सामने। मैं तो चाहता ही नहीं था कोई लोग यहाँ पर आए और तुमसे बात करें, लेकिन उन लोगों की जिद पे मुझे मजबूरन बुलाना पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था तुम मेरी घर पर भी बात खराब करा दोगी। आखिर ऐसी क्या वजह पड़ गई थी कि तुम्हें बोलना पड़ा? और तुम्हारी वजह से अब सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। शीतल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अले अले, मैं क्या तलती? उन्होंने पूछा थाना किसने बनाया है? मैंने कहा मैंने बनाया है। बताओ, मैं क्या इतना भी न बताती? पिताली तितनी तो अच्छी थी और वो क्या तीती बेदेती चलिंदी। तुम्हें कुछ नहीं पता? तो मैं खाना बताने की क्या जरूरत थी? कह देती होटल से आया है। अले, तब भी तो मैं तुतला ही दाती ना, तब तो बताती थे थाना होटल से आया है। हे भगवान, ये औरत भी ना मेरे ही किस्मत में लिखी थी। अले, आप ऐसा क्यों ते ले हैं? मैं तुतलाती तो तू, बेटी तो मैं अच्छी हूँ ना, तुंदल भी। अरे जाओ शीतल यहाँ से। दोपहर के 3 बज रहे थे और राहुल कहता है, अरे शीतल, मेरे लिए ज़रा चाय लेकर आना। मैं बाहर बैठक में बैठा हूँ, मेरे लिए चाय वहीं लेकर आ जाना, ठीक है? आ जाना तुम। जब राहुल बैठक में पहुंचता है तो उसकी सहेली टीना कहती है, अरे राहुल, मैंने सुना है तुम्हारी बीवी तोतली है। अगर तुम्हें तोतली से ही शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते। राहुल गुस्से में कहता है, खबरदार टीना, खबरदार, जो तुमने मेरी बीवी को तोतली कहा, और मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। जब टीना वहां से चली जाती है, शीतल वहां आकर बोलती है, आप उते दांत क्यों लहे थे? क्या बात है? उनने तिलिप इतना ही तो कहा था मैं तोतली हूँ, तो आपने इतनी बदे थे उसे इतना दाता? हाँ, मैंने उसको डांटा क्योंकि उसने तुम्हें तोतली कहा। तुम मेरी बीवी हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तोतली कहे। समझ में आई? और तुम भी इस बात का ख्याल रखना, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बना सकता। फिर राहुल वहां से चला जाता है। शीतल कहती है, अले, ये कितने आते हैं? अले बा। जब वो बालकनी में आती है तो बड़ी ही ज़्यादा खुश होती है इस बात से कि राहुल भी उसके तोतलेपन की वजह से लोगों को डांट सकता है, यानी वो इसकी इज्जत करता है। बेचारी अकेले ही गुनगुनाने लगती है, अले वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, तब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। अले, मेले तो मदे ही मदे हैं, मजा आ रहा है मुझे तो।